अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन टेस्ट के लिए यानी एमडीकेट में एडमिशन के लिए अपना सिलेबस जारी कर दिया है। तो 2022 के सिलेबस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सिलेबस हम लोगों ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का सिलेबस। तो फिज़िक्स के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हम लोगों ने केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स के सेक्शन में हम आ जाते हैं। फ़िज़िक्स पेज नंबर 28, पीएमसी सिलेबस में पेज नंबर 28, कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर फिज़िक्स। नंबर फर्स्ट पे हमें दे रखा है फोर्स एंड मोशन, सेकंड पे हमें दे रखा है वर्क एंड एनर्जी, थर्ड पे हमें दे रखा है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, फोर्थ पे दे रखा है वेव्स, फिफ्थ पे दे रखा है थर्मोडाइनमिक्स, सिक्स पे दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेवन नंबर पे हमें दे रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 8 नंबर पे दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 9 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 10 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, 11 नंबर पे दिया हुआ है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, 12 नंबर पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड थर्ड वन आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देखें अगर तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमें दिया हुआ था फोर्स एंड मोशन, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, collision, electric collision, elastic collision in one dimension, elastic collision in one dimension under different cases, projectile motion, characteristics of projectile motion, time of flight, maximum height, horizontal range, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले वर्क है, सेकंड नंबर पे एनर्जी है, थर्ड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी है, फोर्थ नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी है, फिफ्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिक्स नंबर पे पावर दिया हुआ है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन, डिग्री की रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स कासिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्थ चैप्टर हमें दिया हुआ है वेव्स का। वेव्स के अंदर प्रोग्रेसिव वेव्स है, क्रेस्ट है, टफ है, एम्पलीट्यूड है, वेव लेंथ है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है, टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स है, पीरियोडिक वेव्स है, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव है, लॉन्गिट्यूशनल पीरियोडिक वेव है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स। लास्ट दिया हुआ है डॉपलर इफेक्ट, लास्ट नहीं है ये, 17 दिया हुआ है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट।
18 नंबर देखा जाए तो ऑब्जर्वर is moving towards a stationary source. Observer is moving away from a stationary source when the source is moving towards the stationary observer. When the source is moving away from stationary observer. Simply harmonic motion SHM. Characteristics of simple harmonic motion: instance, displacement, amplitude, vibration, time period, frequency. इसके बाद 5th वन है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट वन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड है स्पेसिफिक हीट एंड मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 6th नंबर पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 6 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट वन Coulomb's law in material media, electric field and its intensity, electric field intensity due to an infinite sheet of charge, electric field intensity between two oppositively charged parallel plates, electric potential, capacitor of a capacitor and its capacitance of a capacitor and its unit capacitance of a parallel plate capacitor, energy stored in capacitor, charging and discharging a capacitor। 7th चैप्टर दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर ओहम्स लॉ है। 2nd नंबर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आवर्स। 8th चैप्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। 9th चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडेज लॉ, लेंज़िस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 5th नंबर पे दिया हुआ है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर 10 में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन दी हुई है हमें। 11th चैप्टर है डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी। चैप्टर 12 हमें दिया हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। 3rd चैप्टर दिया हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डीके, द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डीके, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन है। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 38 पे हमारा जो है फिज़िक्स का सिलेबस एंड हो गया है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।